तो मैं इंद्रजीत जायसवाल आज आपके सामने लेके आया हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ डेमो वीडियो, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की एक भूगर्भिक संरचना, ठीक है। भूगर्भिक संरचना मतलब हम लोग क्या समझते हैं इससे? छत्तीसगढ़ की नहीं, किसी भी जगह की, चाहे वो भारत की हो, एशिया या फिर कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी कंट्री की ले सकते हैं हम लोग। भूगर्भिक संरचना मतलब उसका है बनावट, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के बनावट हैं, क्या उतार चढ़ाव, कैसे सेल समूह, क्या मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र कैसे हैं उसके, है ना। कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, उन सेलों में क्या क्या खनिज होते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में अध्ययन। भूगर्भिक मतलब बनावट ही समझ लो। बनावट मतलब कहाँ पे क्या चीज पाई जाती है वो उसके बनावट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बनावट का जो इतिहास है वो तो 13.7 अरब वर्ष से शुरू हुआ था, जो आप भूगोल में पढ़ोगे, ठीक है। उतना उधर नहीं जाता मैं, मेन फोकस करता हूँ जो हम लोग पढ़ने वाले भूगर्भिक संरचना पे, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना मतलब जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो उस समय पृथ्वी थोड़ा गर्म अवस्था में था, ठीक है। बहुत सारे मतलब अंदर से अभी भी कई जगह मतलब जैसे बैरन द्वीप स्थित है, और अपन उधर देख लें एशिया, और एशिया सॉरी यूरोप और अपना अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अभी भी मतलब समझ जाओ उत्पन्न अवस्था में है, ठीक है। अभी भी अपना छोड़ते रहते हैं अंदर से सामान, मतलब समझ लो बहुत सारे खनिज पदार्थ इस टाइप के निकलते हैं, जैसे ही लावा निकलता है तो ये ऐसा होता है, यहाँ से ये ऐसे बाहर निकलते हैं, तो इस टाइप का इसमें से खनिज निकलते ही रहता है, ठीक है। अब बात करें हम लोग भूगर्भिक बनावट की छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो सेल समूह या छत्तीसगढ़ की बनावट है, मुख्यतः सुन लीजिए अब, मुख्यतः तीन तीन सेल समूह का बनावट है। एक आकेरियन, औषधि और कायांत्रित, ठीक है। आकेरियन या अर्धमाकल, ठीक। आकेरियन, औषधि और कायांत्रित, मुख्य रूप से तीन चट्टानें। कैसे देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, है ना। आकेरियन, औषधि और कायांत्रित। आकेरियन, आते हैं अपन आकेरियन पे, ठीक है। आकेरियन सेल समूह कैसे बना होगा ये सबसे पहले जानते हैं। मतलब अब जैसे बिग बैंग हुआ, ठीक है, थ्योरी आप ये टर्म तो आप समझते ही होगे, ठीक है। उस समय क्या था, धूल डस्ट के पार्टिकल आगे इकट्ठे होते थे, ठीक है। तो उस समय ना जो रॉक या जो सेल समूह इकट्ठा होगा वो आर्केडियन होता है। मतलब समझो लावा के ठंडे होने से, मतलब है कि लावा के ठंडा होने से जो सेल समूह का निर्माण होता है वो है आर्केडियन सेल समूह। इसमें बेसिकली ग्रेनाइट आ जाते हैं, ठीक है। एक ही बता रहा हूँ मुख्य रूप से, ठीक है। ग्रेनाइट आता है ना। और बहुत सारे हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है, इस टाइप का। डायरोमाइट, ठीक है ना, डायरोराइट सॉरी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोराइट, ठीक। तो ये लावा के ठंडा होने से बनता है। अवसादी या परतदार, ठीक है। ये है परतहीन, इस पे कोई परत नहीं है, ठीक है ना। अवसादी या परतदार, ठीक है। कैसे? अब ये एक चट्टान है मान लो, ये है आर्केशियन। अब इस पे मौसमी क्रिया विधि होगी, ठीक। इस पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा, मौसम ठंड गर्म सर्द जैसे पता है, ठीक है। कैसे? अब मान लो आप कोई किसी भी चीज को धूप में रख दोगे, लोहे को ही रख दोगे, कलर छोड़ने लगता है वो, समझ जाओ, है ना। गर्मी के दिन में आप रख के देखो प्लास्टिक का कुर्सी, कलर डैमेज हो जाता है उसका, इस टाइप से वो कमजोर होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना ये पत्थर भी कमजोर होते थे। ये पड़ता था तो चूर्ण के रूप में नीचे गिरते थे। तो चूर्ण के रूप में जब ये नीचे गिरते थे ना, तो लेयर बाय लेयर ये ऐसा जमाव होने लगा, ठीक है, जिसको परतदार बोलते हैं। लेयर बाय लेयर जमाव होने लगा, ठीक है। अब लेयर बाय लेयर जमाव होने लगा तो क्या हुआ,
एक चट्टान का निर्माण हुआ, लेयर बाई लेयर में, अवसाद, जैसे नदियों का अवसाद सुने हो ना उस टाइप से। तो ये बन गई अवसादी चट्टान, ठीक है। जैसे कि धारवाड़ सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, ठीक है। इस पे तो ये क्या है, इसी के अपर्दन या क्षय होने से चूर्ण के रूप में गिरा और ये अवसादी चट्टान बने, ठीक है। अवसादी चट्टान बने, आर्केडियन पदार्थ के लावा ठंडा होने से अवसादी इसी का चूर्ण है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कायांतरित में। कायांतरित मतलब समझ लो काया पलट क्या है। काया पलट, कैसे काया पलट, जैसे हम लोग तैयार होते हैं, हम लोग लड़के तो खैर टाइम नहीं लगाते, लड़कियां, ठीक है, जब वो तैयार होती हैं, आप देखना बहुत टाइम लगाती, घंटा घंटा लगा देती है, ठीक है। और 1 घंटे बाद जब वो दरवाजे खोल के बाहर आती हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में हो या घर के हो, तो उनका काया पलट जाया रहता है। क्या से क्या हो जाया रहती, बोलते हैं ना, क्या से क्या हो गया, ठीक है। तो यही क्या से क्या हो जाया रहती है काया पलट में, ठीक है। कैसे, काया पलट मतलब मेटामॉर्फिज्म, मतलब काया ही बदल दिया, उसके रंग रूप में परिवर्तन, काया पलट केंद्र ब्यूटी पार्लर, ठीक है। तो इस पे क्या होता है ना, मुख्य रूप से हीरा, और ये कैसे है, अवसादी प्लस आर्केडियन, इन सेल समूह से बनता है हीरा और अपना संगमरमर। कैसे, हीरा क्या है, कार्बन का ही एक रूप है, और संगमरमर चूला पत्थर का रूप है, ठीक है। चूना पत्थर का ही एक रूप है संगमरमर, ठीक है। तो ये दोनों अब आपको समझ आ गया होगा, मुख्य रूप से 3 भाग में बटे हुए हैं, ठीक है। हमारी चट्टान जो है ना, ये लावा के ठंडा होने से, इसके चरण से, ठीक है। चट्टान जो पाया जाता है ना हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पे जो चट्टान पाया जाता है, आप सीक्वेंस रूप से समझना और लिखना, ठीक है। पृथ्वी पे जो चट्टान पाया जाता है ना, वो मुख्यतः 2 रूप से है। एक है पाताल लिक, एक है मध्यवर्ती। पातालिक मतलब नीचे दबा हुआ, मध्यवर्ती बेसिकली इसमें आर्केडियन ले सकते हैं, पर ठीक है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती मतलब बीच में, मिडिल में, कई रूप से, जैसे लेकोलिथ बोल देंगे ना, तो उस पे क्या है, वो एक संरचना होती है लेकोलिथ में जो गुंबदकार की होती है। डाइक बोलेंगे तो डाइक क्या होगा, लंबा दीवार में गुलाबी रंग का होता है, लंबे दीवार के समानांतर ऐसा लंबा लंबा लगा होता है, वो डाइक के रूप में आ जाता है, ठीक है। और जैसे पत्रक शिला या सील बोल दिया, तो पत्रक शिला या सील, सील जो है वो पत्रक शिला या सील जो है वो समानांतर होती है, ठीक है। उसके समानांतर मतलब ऐसे पैरेलल फैली होती है, ठीक है, पैरेलल ये फैली हुई होती है। तो एक क्वेश्चन है डाइक, ये गुलाबी रंग की है, ठीक है, ये चट्टान है, इसको याद रखना। ये दीवार के ऐसा समानांतर ऐसे होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हर एक सेल समूह को डिटेल्स पे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको आर्केरियन या अर्ध महाकल्प सेल समूह के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। ये आर्केरियन या अर्ध महाकल्प सेल समूह तो सबसे प्राचीनतम तो है ही है, इसके साथ साथ पृथ्वी में लावा या मैग्मा, ठीक है, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बना। पृथ्वी में लावा या मैग्मा जब ठंडा हुआ तो इस सेल समूह का निर्माण हुआ था, ठीक है। सबसे प्राचीन है ये, है ना। ये क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन होने के साथ साथ क्या था, इस पे मौसमी क्रिया भी हुई। क्या हुई, मौसमी क्रिया भी हुई, इसी सेल समूह पे हुई, ठीक है।
मौसमी क्रियाविधि जो हुई थी इसी सेल समूह पे हुई थी, ठीक है। क्रिस्टल युक्त था ये, मौसमी क्रियाविधि हुई, लावा या मैग्मा के ठंडा होने से ये बनता है। तो लंबी अवधि के मौसमी क्रियाविधि हुई और उस मौसमी क्रियाविधि होने के कारण इसका क्षरण होता है और इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो है ना, आकीरियन मतलब ही समझ जाना आप होता है प्राचीन, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन सेल समूह के सेल समूह है, समझ लो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको फैक्ट बता दिया था। अब देख लीजिए इसके आगे, इस पे मुख्य रूप से ग्रेनाइट ग्रेनाइट पाया जाता है और अवर्गीकृत नाइस भी आता है इस पे, ठीक है। ये समूह आ जाता है। तो इस पे मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ठीक है। कौन कौन सा खनिज हो गया? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट खनिज बेसिकली रूप से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका वितरण या विस्तार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 50% भाग में ये पाया जाता है। क्या देखेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ के 50% भाग में ये पाया जाता है, जिसमें दंडकारण्य की हम बात करें, ये वाला इतना वाला एरिया ले लें तो दंडकारण्य, ठीक है, का 75% भाग जो है वो इसी चट्टान से बना है, ठीक है। और जिसमें बैला डीला की जो पहाड़ी है ना, वो सबसे प्राचीन, क्या है, सबसे प्राचीन सेल से बनी है। मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। सबसे प्राचीन सेल मतलब मध्य महाकाल की आर्केरियन सेल समूह से बनी है, ठीक है। तो इसका वितरण या विस्तार ये है। एक तो मैदानी एरिया भी कवर कर देता है। मैदानी एरिया मतलब ये वाला एरिया छोड़ के ये जो इतना है ना, ये सब आर्केरियन सेल समूह है। 50% क्षेत्र है और दंडकारण्य का 75% हिस्सा यही है, जिसमें बैराडीला भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। बैराडीला में बेसिकली लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। तो बैराडीला भी इसी के अंडर पे आ जाता है। तो महानदी का उच्च भूमि ले लिए, ठीक है। महानदी का उच्च भूमि और कोरबा, कोरबा का दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। सारंगगढ़ और जसपुर, रायगढ़, रायगढ़ में कुछ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट के क्षेत्र में ये आ जाता है, ठीक है। चिल्फी सीरीज, चिल्फी, चिल्फी में क्या होता है, नीस की सीरीज है और नीस की दो सीरीज है, ठीक है। कैसे? एक तो हो गया चिल्फी सीरीज और दूसरा इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में जो विस्तार हुआ है ना, वो सीरीज, ये नीस के सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे प्राचीन। और इसमें ना एक डोंगरगढ़, एक क्वेश्चन ही आया हुआ है, जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग अलग लिख लेना। डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में गुलाबी चट्टानें पाई जाती है धारवाड़ रंग की, जिसको डाइक कहा जाता है, बताया था मैं आपको, ठीक है। ये इसी के अंदर में आता है, डाइक कहा जाता है इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है हर एक चीज, है ना, लगभग लगभग पूरे चीज बता दिया है। नीस कोरबा घाटी में, कोरबा में ये सेल समूह दिखाई देते हैं। सारंगगढ़, जसपुर, रायगढ़ और ये वाला एरिया पूरा आ गया है, ठीक है। अद्य महाकाल चट्टानें हैं, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बना है। बेसिकली मौसमी क्रियाविधि से ये बनती है। किससे बनती है? बेसिकली ये मौसमी क्रियाविधि से बनती है, ठीक है जी। मौसमी क्रियाविधि से प्राचीन डोंगरगढ़, गुलाबी डाइक रंग के ग्रेनाइट अवर्गीकृत नीच चट्टानें, दंडकारण्य, बैलाडीला सबसे प्राचीन सेल समूह, कोरबा, जसपुर, सारंगगढ़, रायगढ़, नीस और शिष्ट की चट्टानें हैं यहाँ पे, ठीक है। नीस और शिष्ट की यहाँ पे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। ये है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेल समूह। दूसरा कौन सा है? धारवाड़, धारवाड़ क्रम का सेल समूह, ठीक है। इसके बारे में जान लो। धारवाड़, ठीक है, धार करेंगे, लोहा, लोहा को धार किया जाता है ना। तो मेनली खनिज लिखवा देता हूँ पहले, लोहा,
मुख्य रूप से इसके साथ साथ मिलता है टीन और कोरंडम, ठीक है, टीन और कोरंडम, ठीक है। तो धारवाड़ सेल समूह जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में आया था, 2.5 करोड़ साल पहले। प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, औषधि चट्टान। तो धारवाड़ सेल समूह जो है वो सबसे प्राचीन औषधि चट्टानों के रूप में है, ठीक है। और ये मतलब औषधि है तो अपरदन से बनेगा भाई किसके, ग्रेनाइट, नीस, इन चट्टानों का अपरदन होगा, ऐसा ऐसा अपरदन होता है। मौसमी क्रियाविधि बताया था आपको पहले, तो मौसमी क्रियाविधि में अपरदन होता है ना। उस अपरदन के बाद ये बना है, ठीक है। वो अपरदन के बाद बना है, इसमें मुख्य रूप से ये खनिज, ठीक है, मिलते हैं धारवाड़ में। तो इतना आपको समझ आएगा। प्री कैम्ब्रियन ईरा 2.5 करोड़ साल पहले इनका सीरीज आता है, ठीक है, 3 सीरीज है, दुर्ग, रायपुर और अपना नीचे दंडकारण्य या बस्तर का सीरीज। 3 सीरीज है, इसका सीरीज याद रखना, दुर्ग, रायपुर और बस्तर का सीरीज, ठीक है। दुर्ग में इसको कंक्लूड कर लेते हैं, चिल्फी घाटी को, ठीक है। ये इसका संस्तर या सीरीज है। इसमें एक सीरीज होता है ये कसडोल वाले एरिया पे, और वो आपको वितरण में बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है ना। अब इसका हम लोग वितरण ले लेते हैं, ठीक है, वितरण या फिर अपना विस्तार क्षेत्र ले लेते हैं, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका विस्तार क्षेत्र हम लोग देखेंगे ना, पूर्वी बघेलखंड पठार, ये रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, यहाँ पे ये चिल्फी सीरीज, एक लामा चेलिक नामा क्षेत्र होता है, ठीक है, चिल्फी सीरीज। इसको अच्छे से याद रखना वितरण को। वितरण से क्या होता है ना, आजकल जो पीएससी में क्वेश्चन करता है आपका, वो यहाँ से नहीं करता, वो पहले करता था 3 4 5 साल पहले कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। अब ना वो छोटा छोटा तहसील या गांव का नाम दे देगा आपको। दंडकारण्य क्षेत्र में इतने ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिसका नाम रटा नहीं जा सकता है, और मुख्य रूप से कुछ तो याद रखेंगे। जिला दर्शन पढ़ना जरूरी हो, जिला दर्शन से हर एक गाँव हर एक क्षेत्र का नाम याद होता है, ठीक है। तो वो गांव से प्रश्न ये पूछता है कि कौन सा खनिज कौन से क्षेत्र, तहसील क्षेत्र या गांव पे आया है। अब ये नहीं पूछता है कि आपका ये बस्तर पे कौन सा खनिज मिलता है, आदमी बता देगा उस पे टीन मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक है। अब वो टीन मिलता है तो उसका बकायदा जैसे भोंगापाल, ठीक है, तोंगपाल, है ना, इन सब क्षेत्र का नाम बोलेगा वो। तो कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, पहले ऊपर व्यू याद रखो फिर नीचे। वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछना बेसिकली बंद कर दिया, ठीक है। तो ये एक चिल्फी सीरीज है वितरण क्षेत्र पे, और ये है कसडोल का सोना खान, जो कि बलौदा बाजार रायपुर संभाग में। ये है दल्ली राजहरा, ठीक है, ये है मोहला, ठीक है, ये है भानु प्रतापपुर, ये है रावा घाट, ये है बैला डीला, और ये है जगदलपुर, ठीक है। देखो अगर वितरण क्षेत्र की मैं लिखूं, वितरण लिख दिया यहाँ पे ऐसा वितरण, तो पूर्वी बघेलखंड में वो आ जाएगा रामानुजगंज, वाड्रफ नगर में आ जाएगा। फिर आएगा चिल्फी सीरीज, ठीक है। फिर आएगा, इसी को ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस पे मैं अगर जिला लिख दूं तो जिला में आपका आ जाएगा मुंगेली, कंवर्धा, पंडरिया, रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, ठीक है। और नीचे के सीरीज में लिख दूं तो बैला डीला और जगदलपुर एरिया, इसी को ही यहाँ लिख रहा हूँ, समझ लो आप, बैला डीला जगदलपुर एरिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 यूपीएससी में कि सोना खान में एक डाइक क्षेत्र है गुलाबी रंग का, सोना खान संस्था, कौन सा सेल समूह है।
धारवाड़ क्रम का, ठीक है। धारवाड़ काल का शैल समूह आ जाएगा। इसमें झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास भी ये शैल समूह पाया जाता है। झारा मक्का और साकरी टोला याद रखना अपने को, ठीक। तो धारवाड़ क्रम में मेरे ख्याल से बस इतना ही था, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। बहुत कठोर क्रम के चट्टाने हैं। खैरागढ़ और नांदगांव श्रेणी भी इससे विभक्त होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब जैसे कि फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपका, धारवाड़ शैल समूह लोहा टीना और कोरंडम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसको अवसादी, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टाने होते हैं। अवसादी मतलब अवसाद के रूप में गिरते हैं, मतलब लगभग 2.5 करोड़ साल प्री कैम्ब्रियन एरा पे ही आया था। और अवसादी मतलब अवसाद के रूप में नीचे गिरते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लो, ये ग्रेनाइट मीन्स अवशिष्ट के अपर्दन से बना है, अपर्दन से ये बना है, ठीक है। और इसका वितरण क्षेत्र ये अपना पूरा रामानुजगंज, वाटर ऑफ नगर, चिल्फी घाटी, मोहला, मानपुर, कसडोल क्षेत्र और अपना राव घाट क्षेत्र, भानु प्रतापपुर, बैलाडीला और जगदलपुर क्षेत्र, ठीक है। ये सीरीज पे इसका वितरण है, ठीक है। तीसरा शैल समूह, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा कडप्पा शैल समूह। कडप्पा, कटप्पा है ना, कडप्पा, ठीक है। तो कडप्पा शैल समूह क्षेत्र पे इसका नाम जो है ना, आंध्र प्रदेश के एक फैक्ट याद रखना, कडप्पा जिले से पड़ा है। वहां पे शैल समूह भारी मात्रा में पाया जाता है इस क्षेत्र पे, ठीक है। इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं हम, पुराना संघ। ये भी अवसादी चट्टान है, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है ना। ये भी एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। लगभग लगभग 25 से 30% भाग में पाया जाता है। हाईएस्ट सेकंड छत्तीसगढ़ में मिलने वाले शैल समूह में दूसरा सबसे सर्वाधिक मिलने वाला शैल समूह कडप्पा शैल समूह है, ठीक है। और इसमें बेसिकली बलवा जो खनिज मिलता है वो उसको बलवा पत्थर या चूना पत्थर बोल सकते हैं, ठीक है। ये शैल समूह मिलता है, जैसे डोलोमाइट, ठीक है, क्वार्ट्ज, ठीक है। ये शैल समूह मिलता है इसमें, पुराना संघ, बलवा पत्थर, ठीक है। अवसादी शैल समूह, ये भी अवसादी मतलब, तो आप अब लगभग आप समझ गए होंगे अवसादी क्या होता है, ठीक है। इस पे ये काम जानने वाली बात है। अब इसका वितरण क्षेत्र पे आ जाते हैं हम लोग। संजारी बालोद में ना बैगनी रंग का मिलता है एक, इसको ये फैक्ट है याद रखना। संजारी बालोद में ये बैगनी रंग का एक पाया जाता है, बैगनी रंग का जो पाया जाता है वो ये वाला शैल समूह, कडप्पा शैल समूह। अब इसके वितरण में चूंकि 25 से 30% भाग में मिलता है, तो जो मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र का लगभग 50% महानदी बेसिन का जो भाग है कवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद दंडकारण्य में उतरू, मैदानी में ही लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैदान में। तो ये क्षेत्र को ये कवर कर देता है। इस पे रायगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, नीचे वाला मतलब दक्षिणी क्षेत्र आता है रायगढ़ का। और आता है अपना रायपुर, बिलासपुर। बिलासपुर तो फेमस है भैया, इसको कैसे छोड़ दें। जांजगीर चांपा, एक क्वेश्चन आया था जांजगीर चांपा में मदनपुर में कौन सा, आप बताना मदनपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। इसी से आया था, ठीक है। अब देखो भैया, याद नहीं रखोगे मदनपुर कडप्पा शैल समूह कौन सा, तो कैसे याद रखोगे, पहले तो मदनपुर पता होना चाहिए कहाँ आता है, ठीक है। जिला दर्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। संजारी बालोद हो गया। और बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार तो मेन है भैया, हेड है बलौदा बाजार। क्यों हेड है, क्योंकि यहाँ पे चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पे कई जगह सीमेंट की फैक्ट्री है, जैसे कि रायपुर में, बलौदा बाजार में, बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्रियां पाई जाती है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री कहाँ पे कितना है वो सब उद्योग के क्षेत्र पे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया लगभग, ये कहीं कहीं पर ना इसका 650 मीटर तक मोटा चूना जो है वो कहीं कहीं पर 650 मीटर तक मोटा, कहीं कहीं पर कितना है 650 मीटर तक मोटा है। तो
ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये है अपना ये वाला कांकेर का कुछ क्षेत्र आ जाता है इस पे, ठीक है। इस पे आ जाता है कुछ क्षेत्र, रायपुर का हो गया, रायगढ़ का हो गया, ठीक है। अब दंडकारण्य में क्षेत्र देखूं तो बीजापुर का पश्चिमी भाग और बस्तर का पूर्वी भाग, ये ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका वितरण, इतने जगहों पे ये पाया जाता है, ठीक है। आज ये क्लास नहीं है, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।